Hello everyone, I welcome you all in my channel Colonia English classes. Today I am here with 5 new vocabularies. So वो कौन सी vocabularies हैं और आज का दिन कौन सा है? डे 2. तो डे 1 में मैंने आपसे 5 vocab डिस्कस की थी और आज डे 2 के अंदर मैं आपसे 5 नई vocabulary डिस्कस करने वाला हूँ. तो देखिए पहली vocab है industrious, the next one adapt at, rub shoulders with, competent, and the last one is in this age of LPG. तो लीजिए एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करते हैं. देखिए इंडस्ट्रियस, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है मेहनती. इंडस्ट्रियस एक अच्छी वोकैब है अगर if you want to really improve your writing skill, and apart from that if you really want to improve your enhance your spoken English, so these vocab are really very much effective for your spoken and writing skills. तो लीजिए बात करते हैं इंडस्ट्रियस की. जब आप कहते हैं कि राम एक इंडस्ट्रियस बच्चा है, मतलब वो एक मेहनती लड़का है, तो यहाँ पर इंडस्ट्रियस का मतलब हुआ मेहनती या बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर. तो देखिए मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस बनाया है, राम इज़ एन इंडस्ट्रियस बॉय. राम एक मेहनती लड़का है. तो लीजिए बात करते हैं द नेक्स्ट वन की. द सेकेंड वोकैब इज अडेप्ट एट. देखिए इसकी स्पेलिंग्स पे ध्यान रखना, ADEPT. ठीक है, यहाँ पर 3 प्रकार की सिमिलर वोकैब हो सकती हैं, जैसे कि अडोप्ट एंड अडेप्ट और अडेप्ट. तो तीनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम होगा. फर्क कितना है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ओ है और यहाँ पर ए है. ठीक है, इन तीनों में डिफरेंस है. आज मैं बात करने वाला हूं अडेप्ट के बारे में. देखिए अडेप्ट का मतलब होता है कि अडेप्ट एट मतलब निपुण होना. अब निपुण का मतलब पता है आपको, इसका मतलब हुआ कि जब आप किसी भी काम करने में बहुत ज़्यादा सक्षम होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, उसके लिए आपने यूज़ करना है अडेप्ट एट. तो इसको हम एक सेंटेंस के साथ समझते हैं. देखिए मिस्टर गुप्ता इज अडेप्ट एट इंग्लिश लैंग्वेज. मतलब कि मिस्टर गुप्ता जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बहुत ज़्यादा निपुण है, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट इंसान है. इसको एक सेकंड एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल, यंगस्टर्स आर नाउ एडेज. नाउ डेज का मतलब होता है आजकल. नाउ डेज का मतलब आजकल. तो यंगस्टर्स आर नाउ डेज अडेप्ट एट इंग्लिश. मतलब आजकल जो यंग जनरेशन है, जो यंगस्टर हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज में काफ़ी क्या है, निपुण है. तो हमारा सेकंड शब्द क्या था, अडेप्ट एट. अब हम बात करते हैं एक शानदार वोकैब की, जिसका नाम है रब शोल्डर्स विद. रब शोल्डर्स विद. देखिए रब शोल्डर्स विद का मतलब हुआ कंधे से कंधा मिलाकर चलना. तो देखिए कंधे से कंधा मिलाकर चलना. कंधे से कंधा मिलाकर चलना मतलब रब शोल्डर्स विद. वैसे तो अगर इंडिविजुअल वोकैब करते हैं तो रब का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रगड़ना, किसी भी चीज़ को घर्षण करना. ठीक है, बट अगर रब शोल्डर्स विद, अगर ये तीनों एक साथ आते हैं तो ये एक शानदार वोकैब बन जाती है, जिसका मतलब होता है कि कंधे से कंधा मिलाकर चलना. इसको और भी अच्छी तरह से समझेंगे एक वोकैब के साथ. देखिए टाइम हैज़ कम, विमेन नीड्स टू रब शोल्डर्स विद मैन. मतलब कि समय आ चुका है जब वुमेन को ज़रूरत है मैन के साथ. ठीक है, शोल्डर से शोल्डर मतलब कंधे से कंधा मिलाकर चलने की. ठीक है, उनके साथ. तो कंधे से कंधा मिलाकर चलना मतलब कंपीट करना, किसी के साथ प्रतिस्पर्धता करना, किसी को कंपीट करना. तो ये एक अच्छी वोकैब है, याद रखिए. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, मतलब फोर्थ वोकैब की, जिसका मतलब है कंपिटेंट. देखिए कंपिटेंट का मतलब सिंपल है, सभी को पता होता है, योग्य. ठीक है, सामर्थ. जब आप किसी भी कार्य को करने के अंदर योग्य होते हैं, सामर्थ होते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंपिटेंट. तो इसको हम एक सेंटेंस के साथ देखते हैं. दिस डॉक्टर इज हाईली कंपिटेंट सर्जन. तो यहाँ पर सर्जन वर्ड भी ऐड कर सकते हैं. तो आपने याद रखना है दिस डॉक्टर इज हाईली कंपिटेंट. ठीक है, कंपिटेंट का मतलब होता है योग्य
और ऐसा इंसान जिसके अंदर प्रतिभा कूट कूट कर भरी हो, उसके लिए हम यूज करते हैं कॉम्पिटेंट। द नेक्स्ट एंड द लास्ट वर्ड फॉर टुडे इज इन दिस एज ऑफ एलपीजी। इन दिस एज ऑफ एलपीजी। तो गाइज यहां पर एलपीजी वो गैस नहीं है जो आप सिलेंडर्स के अंदर घर पे यूज करते हैं। यहां पर एलपीजी का मतलब कुछ और है। देखिए एल, यहां पर एल पी एन जी। तो एलपीजी को मैं आपको एक एक करके बताता हूं। एल का मतलब यहां पर हुआ लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब हुआ कि हर एक इंसान को फ्रीडम का अधिकार है। ठीक है, फ्रीडम का अधिकार है, उसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन। पी मतलब प्राइवेटाइजेशन, मतलब कि आजकल वो समय आ चुका है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा उन्नति, काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रगति हुई है, उसी को हम प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। और जी स्टैंड्स फॉर ग्लोबलाइजेशन। तो भाई बात कहने का मतलब ये है, अगर आप इन दिस एज ऑफ एलपीजी अगर यूज करते हो तो आप कैसे यूज करेंगे अपनी वोकैबलरी में, मतलब अपनी राइटिंग में। देखिए इन दिस एज ऑफ एलपीजी कहने का मतलब ये है कि आप उस एज के अंदर हैं, मतलब इस एलपीजी के एरा के अंदर। ठीक है, एज का मतलब क्या होता है, इपॉक। इपॉक मतलब एरा। ठीक है, ई आर ए, एरा भी लिख सकते हो, इपॉक भी यूज कर सकते हो और एज भी यूज कर सकते हो। तो यहां पर आप बोल सकते हो कि इस अत्याधुनिक संसार में, मतलब एलपीजी के अंदर, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। याद रखना है, एल स्टैंड फॉर लिबरलाइजेशन, मतलब जब हमें सभी लोगों को फ्रीडम का अधिकार हो, जैसे कि अगर हमें पॉलिटिकली इक्वल राइट्स हो, सोशली इक्वल राइट्स हो, या फिर जेंडर के आधार पर इक्वल राइट्स हो, उसी को हम उसी हम मतलब जो वर्ल्ड होता है उसको हम लिबरलाइजेशन बोलते हैं। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब संसार में बहुत सारे लोग प्राइवेट सेक्टर्स ओपन कर रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट स्कूल्स ओपन हो रहे हैं, प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट इंडस्ट्रीज, इवन प्राइवेट अगर हम बात करें बीएसएनएल, ठीक है, भारतीय संचार जो निगम था, टेलीफोन जो था, अब वो प्राइवेटाइज हो चुका है, तो इसी को हम प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। द लास्ट बट नॉट लीस्ट, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब सपोज कीजिए आपने कोई एक सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, और आप ये चाहते हो कि मेरे सॉफ्टवेयर को अच्छी से अच्छी कीमत मिले, तो आप उस सॉफ्टवेयर को इंडिया में ना बेचकर आप चाहते हो कि उसको यूएसए में बेचें, तो आपको वो अधिकार सरकार के द्वारा दिया जाता है कि आप अपने सॉफ्टवेयर को किसी दूसरी कंट्री में बेच सकते हैं और किसी दूसरी कंट्री से आप कोई भी नई टेक्नोलॉजी अपनी कंट्री में ला सकते हैं। जब ये अधिकार किसी भी पर्टिकुलर कंट्री को मिलता है तो वो ग्लोबलाइजेशन की रेस में आ जाती है, मतलब वो एक ग्लोबलाइज्ड कंट्री कहलाती है। तो गाइज आई एम सपोज टू एंड माई लेक्चर फॉर टुडे, एंड प्लीज डू कमेंट and subscribe my channel and share my videos. Thank you.